पॉपकॉर्न पकड़े, तैयार हो जाएं। आज हम फिल्मी दुनिया में घुसेंगे और आपको एक सच्चाई से भरा हुआ रिव्यू लाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हमीद बाबी और आप देख रहे हैं बाबी सिनेमैटिक ऑफिशियल। आज हम इस मूवी का ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। उस मूवी का नाम है वैनम 3, वैनम द लास्ट डांस। मूवी के टाइटल से ही पता चलता है ये वैनम फिल्म सीरीज की लास्ट मूवी है। मूवी के ट्रेलर की रिव्यू की बात करूं तो ट्रेलर की स्टार्टिंग से नो वे होम का यूनिवर्स दिखाया गया है, जिसमें जेडी ने वही शर्ट वही सब कुछ पहना हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये सब सीन्स का मार्वल यूनिवर्स से कोई अटैचमेंट नहीं। वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर मल्टीवर्स है या नहीं। इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करूं तो वैनम 2 में जब वैनम और कनेज की फाइट हुई थी तब हादसे में एक बच्चे की डेथ हो गई। वो बच्चा जोरी का बेटा है जिसकी हादसे में डेथ हुई। कुछ लोग ये भी तुक्का लगाएंगे कि ये बंदा तो डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में भी था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा सिर्फ एज अ कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है। अब जोरी चाहता है कि वैनम खत्म हो जाए, जो कि हो भी सकता है अगर टॉक्सिन की एंट्री हो जाए। और अगर टॉक्सिन कॉमिक्स वाला हुआ तो भाई साहब एक वैनम उसके आगे कुछ भी नहीं। 60 वैनम लाओ तो भी फोड़ डालेगा। जोरी वैनम को इसलिए खत्म करना चाहता है कि उसका बेटा वैनम की वजह से मारा गया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मूवी में बहुत सारे विलन्स होंगे। कोई टॉक्सिन बोल रहा तो कोई नल बोल रहा। मुझे इस बात पर हंसी आती जब सोनी वाले हम स्पाइडरमैन दिखाने लाए तो नल खाक दिखाएंगे, लेकिन जो इस मूवी का मेन विलन होगा और उसकी पूरी आर्मी होगी वो है जेनोफेज, जो वैनम पर हमला करेगा। इस ट्रेलर में रेस इफांस का कैमियो भी दिखाया गया है। अब कुछ लोग इसे डॉक्टर कर्टिस समझेंगे। पब्लिक को उल्लू बनाने में सोनी सबसे आगे है। बाकी ओवरऑल ट्रेलर के वीएफएक्स और सीजीआई अच्छा है, और ट्रेलर का लास्ट में हॉर्स वाला सीन कमाल का था। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने जो कुछ भी बोला है वो सब एक्सपेक्टेड है। बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एक और बात बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मूवी में 99.9 चांसेस है कि जेडी मर जाएगा और इसी तरह वैनम सीरीज का एंड होगा। भाई पब्लिक को तो इमोशन अटैचमेंट चाहिए और स्पाइडरमैन, अगर ये दोनों इस मूवी के अंदर हुए तो इस मूवी की एंडिंग बहुत खूबसूरत होगी और ये मूवी बहुत सारी मूवीज के रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। ये मूवी 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार जरूर करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरे ट्रेलर का रिव्यू पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।